और इस बीच खबर आ रही है रूस पर सबसे नए ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है। लॉन्ग रेंज ल्यूटी ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। यारोस्लाव इलाके में ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया है। इसी ड्रोन के जरिए 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है ये ल्यूटी ड्रोन। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है यूक्रेन का ये ल्यूटी ड्रोन। इसकी खासियत देखिए क्या है। AN-196 ल्यूटी वन वे अटैक ड्रोन है। रेंज है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर। वॉरहेड की बात की जाए तो 50 से 75 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, स्पीड है। विंग स्पैन लगभग 6.7 मीटर है। लॉन्च वजन जो है वो है 250 से 300 किलोग्राम का और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। रूस के लिए चुनौती ये क्यों बन गया है? रूस के अंदर 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक हमला कर रहा है ये ड्रोन। ड्रोन सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर भी हमला संभव है। क्रूज मिसाइल की तुलना में इसकी लागत काफी ज्यादा कम है। कहां कहां हमला करने में सक्षम है? ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो, सैन्य कारखाने और एयर बेसिस पर इसके जरिए हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन, और यही रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। एक और अहम खबर है, खार्किव में यूक्रेन पर रूस का विनाशक अटैक हुआ है। रूस ने फैब 500 बॉम्ब से यहां विध्वंसक प्रहार किया। यह देखिए। और वहीं रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन सामने आया है। रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर जब्त हो गया है। अटलांटिक महासागर में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। यूके के एक्शन पर रूस की चेतावनी, अब टैंकर्स को बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया जाएगा, ये धमकी दी है रूस ने। तो अब समंदर में रूस वर्सेस ब्रिटेन हो गया है। खबर क्या है ये आपको बताते हैं। स्मिटोस शिप कैमरून के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। इंग्लिश चैनल में वेमाउथ तट के पास यह खड़ा था, पार्क था। ब्रिटेन की एनसीए ने जहाज के कैबिन्स की तलाशी ली। ब्रिटिश अफसरों ने जहाज के दस्तावेजों की भी जांच की। रूस की ब्रिटेन को धमकी देखिए क्या है। शैडो फ्लीट के किसी जहाज को दोबारा जब्त ना करे ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन ने ऐसा किया तो अपने शिप को बारूद लगाकर हम उड़ा देंगे। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। पुतिन से शैडो फ्लीट को विस्फोटकों से लैस करने की अपील की गई है। ब्रिटेन आरोप लगा रहा है कि तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश में है रशिया। शैडो फ्लीट के माध्यम से रूस प्रतिबंधों से बचना चाहता है। ब्रिटेन के मुताबिक शैडो फ्लीट में 700 से ज्यादा जहाज हैं। प्रतिबंधित तेल का 75% हिस्सा शैडो फ्लीट से भेजा जाता है। जुलाई 2025 में मिर्टोस शिप बैन हुआ और इसके बाद इसका नाम बदलकर स्मिटोस कर दिया गया। तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर आन खड़ी है? क्या यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग अब अटलांटिक और इंग्लिश चैनल के नीले समंदर को लाल करने वाली है? समंदर के बीचों बीच एक ऐसा गदर मचा है जिसने ब्रिटेन और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे युद्ध का एक नया फ्रंट खुलने का खतरा मंडराने लगा है। अगर ब्रिटेन ने दोबारा हमारे किसी टैंकर को हाथ भी लगाया तो हम अपने जहाजों को बारूद से उड़ा देंगे। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। और वहीं जंग में रूस ने एक नया हथियार इस्तेमाल किया है। पहली बार ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल का इस्तेमाल किया गया है। 150 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है बैंडेरोल। तो रूस का यह नया हथियार सामने आ गया है, ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल। खासियत इसकी देखिए, वॉरहेड 150 किलो का इसमें लगाया जा सकता है। रेंज है इसकी 500 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। क्रूज मिसाइल जैसी लागत इस पर आई हुई है।
क्रूज मिसाइल से सस्ती है लागत के मामले में अगर बात की जाए तो। मारक क्षमता सामान्य ड्रोन से ज्यादा होती है, काफी घातक है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी चुनौती है। कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है, कम लागत से तैयार होती है। क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सैन्य ठिकानों पर प्रभावी हमला करने में यह सक्षम है। लक्ष्य तक जाने के लिए रूट डायवर्ट कर सकती है। क्रूज मिसाइलों की तुलना में यह तीखे मोड़ ले सकती है। तो यह है बैंडेरोल की खासियत और रूस ने अब अपने इस खतरनाक हथियार को निकाल लिया है। पहले यूक्रेन और फिर ईरान। अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप से दूरी बढ़ाई और ईरान के मुद्दे पर यूरोप अमेरिका से दूर रहा। ऐसे में नाटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब यूरोप से काफी दूर नजर आ रहा है। यूरोप खुद को ताकतवर बनाने के मिशन पर है। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत सेना बना रहा है। सेना बनाने के साथ ही जर्मनी हथियार जुटा रहा है। जर्मनी ने अमेरिका से 380 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका से कुल 33 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मनी ने फ्रांस से भी सैन्य शक्ति को लेकर तालमेल बढ़ाया है। फ्रांस और जर्मनी यूरोप की सुरक्षा के लिए एक जोड़ी के तौर पर उभरेंगे। जर्मनी ताकतवर बनने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। जर्मन चांसलर मर्ज ने ट्रंप की आलोचना की थी, ईरान पर लिए गए फैसलों को गलत बताया था। ट्रंप ने मर्ज पर ईरान के प्रति नरम रुख का आरोप लगाया था। 2026 में जर्मनी सेना पर 127 अरब डॉलर खर्च कर सकता है। यह यूरोप में अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वहीं ब्रिटेन 84 अरब डॉलर और फ्रांस तकरीबन 70 अरब डॉलर खर्च करेगा।